हेलो स्टूडेंट। तो ये देखिए एक पेपर है, CBSE 2025 में पेपर आता है। ये सेट नंबर 1, 2, 3 उन सभी का सॉल्यूशन है, क्योंकि तीनों पेपर में सेम टाइप के क्वेश्चन आए थे, आगे पीछे क्वेश्चन करे हुए थे। अब ये कोड देखिए क्या है, एक मिनट। कोड 5711 ये कोड है यहाँ पे। तो ये बायोलॉजी का थ्योरी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है हमारा सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में क्या है, 1 से लेकर 16 तक हमारे MCQ है जो 1 मार्क्स कंटेन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, अ मैन, एक मैन है, फादर वाज कलर ब्लाइंड। अब देखिए यहाँ पे कलर ब्लाइंड का चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर डिकोड करूं, एक मैन है, मैन यहाँ पे बना लिया हमने, मैन। अब कह रहा है इसका फादर वाज कलर ब्लाइंड, जो इसका फादर है, फादर क्या है, कलर ब्लाइंड। अब देखिए जो मेल के पास होता है क्रोमोसोम XY होता है, कलर ब्लाइंड के लिए C हो जाएगा, समझेगा। अब फिर अब ये मैरिड करता है, मैरिज अ वुमेन, मैरिज के लिए हम क्या दिखाएंगे, क्रॉस, वुमेन। अब ये वुमेन से शादी करता है, हु हैड कलर ब्लाइंड मदर, जो वुमेन है उसकी जो मदर है क्या है, कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड के लिए XC, जो फीमेल के पास होते हैं XX क्रोमोसोम होते हैं, कलर ब्लाइंड के लिए क्या हो जाएगा, उसके दोनों X पे क्या हो जाएगा, C बना दिया हमने कलर ब्लाइंड के लिए, समझ आ गया। अब देखिए फादर से ओनली क्या आता है, सन के अंदर Y आता है, तो Y आता है तो जो मैन होगा वो नॉर्मल होगा, और जो फीमेल से आता है उसके डॉटर में एक XC आएगा और मेल से X आएगा। तो फीमेल क्या होगी, कैरियर, ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल, और ये कैरियर, समझेगा इतना। अब फिर इनके बीच में हम क्रॉसिंग कराते हैं, तो इसमें परसेंटेज पूछा गया किसका, मेल चिल्ड्रन का, कितने % कलर ब्लाइंड होंगे। तो चलिए आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया। अब पहले क्रॉसिंग कर लेते हैं, एक X यहाँ से आएगा, एक X यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे ये रहा X और ये XC, और एक और X इसी का लेते हैं और दूसरा यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे X बन गया। अब दूसरे क्रॉसिंग, अब Y और X क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक मिनट, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। इसको पिंक कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, XCY, ये हो गया। और एक और जो मेल से Y आएगा और फीमेल से X आएगा, तो X और Y। अब देखिए ये वाले तो क्या हो गया, हमारे सन हो गए, और ये वाले क्या हो गए, डॉटर, ये हो गए इसके चाइल्ड, ये इसके मेल चाइल्ड हो गए, और इस साइड ये क्या है, फीमेल चाइल्ड। यहाँ पे L लगा लेना, L भी आएगा यहाँ पे। अब देखिए फीमेल में एक तो कैरियर है और एक नॉर्मल है ये, और मेल में देखिए जो मेल जो बच्चे हैं उनमें क्या है, एक तो डिजीज़ है, एक कलर ब्लाइंड है, एक नॉर्मल है। तो यहाँ पे हमारे जो मेल के अंदर है, मेल के अंदर जो 50% है वो क्या है, हमारे कलर ब्लाइंड, और 50% क्या है, नॉर्मल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, समझ आएगा। अब कुछ इसमें बात
लिख देता हूँ, जैसे जो कलर ब्लाइंड होते हैं, कलर ब्लाइंड नेस। अब यहाँ पे नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं कि ये कैसा डिजीज होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। और दूसरा इसमें हमेशा क्या होता है, मेल नॉर्मल, अगर मेल क्या हो, नॉर्मल हो और फीमेल कैरियर हो, इसमें क्या हो, मेल नॉर्मल हो, मतलब XY होता है और फीमेल कैरियर। यहाँ पे XC होते हैं, तो हमेशा इसमें जो बच्चा होगा, जो सन होगा, 50% क्या होंगे, कलर ब्लाइंड परसेंट, कलर ब्लाइंड। तो ये यहाँ पे नोट करके लिख लेना, ये कलर ब्लाइंड के अंदर आता है ये केस। अब चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते GEAC का मतलब क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो भारत सरकार होती है, एक समिति होती है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्मिंग की जाती है और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। समझ आ गया? इसमें इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलती है GEAC में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी में। तो ये तो सिंपल था, आगे चलते हैं। अब अगला थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, लेडी बीटल। लेडी बीटल क्या होती है? लेडी बीटल ये एफिड्स को खाती है, लेडी बीटल क्या करती है, एफिड्स को खाती है और खेत के लिए एक टाइप के नेचुरल पेस्ट किलर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल पेस्ट किलर, नेचुरल पेस्ट किलर, पेस्ट किलर। तो ये लेडी बग क्या होगी, नेचुरल पेस्ट किलर। एक मिनट, इसको सही से और लिख देते हैं, साइड में कर देते हैं। एक मिनट की। तो पहले इसमें लेडी बग, लेडी बर्ड बीटल, ये किसको खाती है, एफिड्स को। अगर इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखें तो ये नेचुरल पेस्ट किलर होता है, नेचुरल पेस्ट किलर। जो हमारी फसल होती है उसको एफिड से बचाती है, उनको खाती है लेडी बर्ड। अब इसमें सेकंड देखें, सेकंड क्या है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, फंगी और एल्गल कंपोनेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें जो फंगी होते हैं, फंगस जो पार्ट होता है ग्लोमस होता है इसमें,
ग्लोमस, ग्लोमस। ये क्या होता है? एक फंगस होता है, फंगस। ये जो पेड़ होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनके जड़ों से जुड़कर और जो जमीन होता है उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। समझे क्या? अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारा ट्राइकोडर्मा आता है, एक टाइप का फंगस है। क्या है? एक टाइप का फंगस। एक मिनट, इसमें आएगा ट्राइको डर्मा। ये भी एक टाइप का फंगस होता है। अब इसका जो काम होता है, जो पेड़ पौधों की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अब हमारा फोर्थ आता है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? ये मिथेनोबैक्टीरियम प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोडक्शन करते हैं। मिथेनो बैक्टीरियम, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अब आगे चलते हैं, ये सिंपल था। अब आते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन, प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिलीज ऑफ। अब देखिए, ये डीकम्पोजिशन का एक प्रोसेस होता है, डीकम्पोजिशन। एक मिनट, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, सबसे पहले इसमें स्टेप आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे मान लो कि कोई पेड़ है, पेड़ से अगर लीफ गिरती है तो यहाँ पे जो अर्थवॉर्म होते हैं उस पत्तियों को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं। अब फिर उसके बाद ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन मतलब जो टूटे हुए पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उनको जो अर्थफॉर्म तोड़ देते हैं और फिर वो कहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है? ज़मीन के अंदर। तो यहीं से एक ह्यूमस बनता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, जहाँ पे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस फॉर्मेशन, यही कह सकते हैं। यहाँ पे एक टाइप की काई सी बन जाती है। फिर जो अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन, इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं फर्दर क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं, ह्यूमस को डिग्रेड कर देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर माइक्रोब्स फर्दर डिग्रेड, एक मिनट, डिग्रेड ह्यूमस एंड
release inorganic फॉर्म, जो इनऑर्गेनिक जैसे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं अमोनियम आयन, फॉस्फेट आयन, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करते हैं सॉइल के अंदर रिलीज करते हैं, और यही चीज क्या करता है फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा लास्ट वाले प्रोसेस में? इनऑर्गेनिक, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फ्रॉम ह्यूमस। तो ये आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अब अगले पे चलते हैं। अगला यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन, एक मिनट, ट्रांसप्लांटेशन, एक मिनट, ट्रांसप्लांट लिखा हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन टू सम पेशेंट अदर फेल्ड ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच tissues organ by the body of the patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? अब देखिए जब कोई भी पेशेंट होता है उसमें हम ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, उसको हम क्या करते हैं ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे बॉडी में डालते हैं, तो दूसरी जो बॉडी होती है उसमें क्या कर देती है, उसको पराया समझती है, जो बाहर से हम डालते हैं जो ऑर्गन, तो उसको रिजेक्ट कर देती है। इसी चीज को ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। अब इसमें जो रिजेक्शन होता है इसमें टी लिम्फोसाइट्स करते हैं, इसमें लिख सकते हो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कैसा होता है? एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। समझ आ गया? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब फिर से सुन लो, जब कोई पेशेंट होता है, जब नया उसमें कोई ऑर्गन लगाते हैं, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो बॉडी क्या करती है, दूसरे जो ऑर्गन होते हैं बाहर से डालते हैं उस पेशेंट के अंदर, तो बाहर से डाले हुए ऑर्गन को वो पराया समझती है, इसलिए वहां पे उस ऑर्गन को सड़ाने लगती है। तो इसी चीज को हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे टी लिम्फोसाइट यहाँ पे काम आता है, इसको CMI सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ मैचिंग करनी है, जैसे ट्रोपोब्लास्ट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, इनर सेल मास हो गया, मोरुला। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डायग्राम में जो इसके पिक्सल हैं वो फट रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ये ओवरी होता है, ओवरी से ओवुलेशन होता है, और यहाँ से अनफर्टिलाइज ओव्यूल निकलता है, और जो यहाँ से मेल होता है उसके यहाँ से क्या जाता है, स्पर्म जाता है, स्पर्म जाता है जब कॉपुलेशन फीमेल और मेल करते हैं, और उनका क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है एट दी जंक्शन ऑफ एस्थमस, एम्पलरी या एस्थमिक जंक्शन के वहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ये D0 होता है, फिर इसके बाद क्या बनता है, हमारा जाइगोट बनता है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसमें कंप्लीट होता है, पोलर बॉडी बनता है, फिर ओविडक्ट में जाता है, और इसमें 2 सेल स्टेज बन जाता है फर्स्ट डे पे। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, कॉपुलेशन हो गया, उसके अगले दिन में क्या होता है, सेल के अंदर 2 सेल स्टेज आ जाता है, फिर उसके बाद 8 to 16 सेल स्टेज, ये थर्ड डे पे होता है, मोरुला बनता है, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है चौथे डे पे। चौथा जो दिन होता है, ये फीमेल के अंदर सारा चीज़ ये प्रक्रिया चल रही है।
तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब देखिए जो सिस्ट है ना, इसका मतलब होता है कैविटी, अंदर की साइड क्या बन जाता है, कैविटी। आगे देखिए ब्लास्टोसिस्ट हो गया, चौथे दिन पांचवें दिन ही मान लीजिए ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। किसमें, यूट्रस में, यूटेराइन ये जो लेयर है ये यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ये छठे दिन में होता है। और देखिए इसमें कुछ इनर सेल मास होते हैं, जो ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, इनर सेल मास, इनर सेल मास। अब यहाँ से क्या होता है, इनर सेल मास जो बेबी होता है या जो भी चाइल्ड होता है उसके हाथ पैर वो सब बनने लगते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो कह लो, एम्ब्रियो को क्या होते हैं, जो भी डिजिट होते हैं उसका हार्ट होता है, तो इनर सेल मास से यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं जो ट्रोपोब्लास्ट होता है। ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की सबसे आउटर लेयर होता है ये ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोपोब्लास्ट आउटर लेयर। ट्रोफोब्लास्ट ये सबसे आउटर लेयर होता है। तो एक मिनट मैचिंग कर लेते हैं। तो सबसे आउटर लेयर हो गया ब्लास्टोसिस्ट का। अब फिर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्ब्रियो विथ 8 to 6 ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियो जब 8 to 6 इसमें ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाते हैं, सेल डिवीजन होता है, क्लीवेज हो जाता है, तो वो वाला। अब इनर सेल मास क्या होता है, इनर सेल मास द ग्रुप ऑफ सेल्स विच डिफरेंशिएट, वो डिफरेंशिएट करती है। और एम्ब्रियो का एज अ एम्ब्रियो, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट वो डिफरेंशिएट एज अ एम्ब्रियो। और फिर मोरूला, मोरूला क्या होता है, एक मिनट, मोरूला होता है एम्ब्रियो 8 to एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर से एक मिनट, ये मैचिंग करेक्ट कर लेते हैं। पहले मोरूला देख लेते हैं। मोरूला क्या हो गया, 8 से लेकर 16 तक यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर एक क्लेवेज ब्लास्टोमेयर्स में होता है। तो यहाँ पे डी का थर्ड देख लो, यहाँ पे डी का थर्ड, ये हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल आउट कर दो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। अब फिर इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, आउटर लेयर ऑफ इम्प्लांटेशन, embedding of blastocyst in endometrium। तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। बी का फर्स्ट देखिए किसमें, बी का फर्स्ट इसमें भी है और इसमें भी है। फिर आते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या होता है, ये डिफरेंशिएट करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड बी डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। तो ये सी का सेकंड इसमें आ रहा है, तो ये ए वाला ऑप्शन हो गया और ये सारे कट गए। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। और जो ट्रोपोब्लास्ट होता है ये आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की। ए का 4 हो गया। अब देखिए अगर पहला ये अगर कर लेते हैं यहाँ पे ए का 4, तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए में एक ही ऑप्शन से आंसर आ जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे डायग्राम गिवन है किसका, डाइकोट एम्ब्रियो का ड्यूरिंग डेवलपिंग। डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो पहला जो होता है यहाँ पे लेबलिंग करनी होगी। यहाँ पे जो पहला जो पी होता है ये एग होता है, ये जाइगोट भी कहते हैं इसको। पी क्या हो गया हमारा, एग, या इसको हम जाइगोट भी कहते हैं, जाइगोट हो गया। और फिर हमारा ये जो नेक्स्ट वाला बनता है, एक मिनट रुकिए, फिर यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। फिर उसके बाद जो ये क्यू वाला पार्ट है इसके बारे में पूछा गया होगा,
क्यू वाला जो पार्ट है सस्पेंसर सेल होता है, ये सस्पेंसर सेल। और फिर यहाँ पे आर है, ये एस है, और आर के बारे में पूछा गया। आर तो हो गया यहाँ पे रेडिकल हो गया। और जो ये साइड में, ये जो दो है साइड में, ये क्या हो गया, एस हो गया, जिसको कॉटिलेडन बोला गया यहाँ पे। कॉटिलेडन, जिसको हम कह सकते हैं सीड का लीफ भी होता है, सीड लीफ। और ये जो रेडिकल होता है ये फ्यूचर रूट होता है, फ्यूचर रूट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इतना समझ आ गया, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज मे गो अप टू। अब यहाँ पे पीसीआर के बारे में पूछा जा रहा है। पीसीआर में क्या होता है, इसमें जो डीएनए होता है उसमें साइकिल चलती है। डीएनए हर बार क्या होता है, एक साइकिल में डबल हो जाता है। तो ऐसी 30 साइकिल चल रही है। 30 साइकिल में कितना होगा, डबल होने का मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, और उसके ऊपर 30 साइकिल चलाएं तो यहाँ पे जाके कितना बनता है, 10 की पावर 9 इतने हमारे डीएनए बनते हैं। इसका मतलब 10 की पावर 9 का मतलब होता है 1 बिलियन। ये चलते हैं यहाँ पे, समझ गए। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 1 बिलियन यहाँ पे बनता है। अब आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड the sequence of nitrogenous base in a segment of coding strand DNA। अब देखिए यहाँ पे DNA का ये कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, किसके लिए, DNA। अब हमें किसके लिए निकालना है, mRNA के लिए। RNA के लिए यहाँ पे समझ लो। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, हम इसमें कोडिंग देख रहे हैं किसके लिए, डीएनए और आरएनए के लिए, एंड आरएनए। अब दोनों में जो डिफरेंस आता है, जो डीएनए में जो भी कोडिंग स्ट्रैंड होगा, तो डीएनए के अंदर क्या हो जाता है, थाइमिन आता है, और इसमें यूरेसिल आ जाता है। बस ये इसमें डिफरेंस होता है। अब आरएनए के लिए लिखोगे, देखिए डीएनए के इसमें क्या है, 5 प्राइम ए टी जी सी टी ए जी जी सी ए सी, और यहाँ पे 3 प्राइम ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें एमआरएनए के लिए कोडिंग स्ट्रैंड बताना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसक्राइब्ड हो रही है, एमआरएनए डीएनए से एमआरएनए पे जा रही है। तो इसमें जो ये ए है इसको तो ऐसे रहने दोगे, और जी को भी ऐसे, जब टी होगा उसको यू में चेंज करना है बस। सिंपली इसका कोडिंग स्ट्रैंड बन गया ए यू जी सी यू ए जी जी सी ए सी 3 प्राइम। तो देखिए ऐसा, जहाँ पे ए यू और कहाँ पे ये रहा यू, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी वाला हमारा। देखिए समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब 10वें क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मेनी pollen grain एंड ovules आर likely to be formed in anther and ovary of an angiosperm bearing 50 microspores mother cells और 50 megaspore mother cells।
तो यहाँ पे कुछ नोट करके लिख लेना बातें कि जो हमारे 1 पॉलन मदर सेल होते हैं, जब इसमें मियोसिस होती है तो इसमें क्या बनता है, 4 पॉलन ग्रेन बनता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जो 50 एमएमसी लिख सकते हो या पीएमसी भी लिख सकते हो, पीएमसी, और यहाँ पे एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, दोनों के लिए सेम ही होगा ये। अब यहाँ पे कितना गिवन है, 50, तो 50 एमएमसी, तो यहाँ पे 50 को क्या कर दोगे, 4 से इंटू कर दोगे, तो कितने पॉलन ग्रेन आ गए, 200 पॉलन ग्रेन। तो पहला तो ये हो गया। अब फिर दूसरा इसमें देखिए कि एक जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स 1, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, 1 मेगा स्पोर मदर सेल। तो इसमें क्या बनता है, एक ओव्यूल बनता है, 1 ओव्यूल फॉर्म। अब यही अगर हम 50 ले लें, यहाँ पे 50 से कितने बनेंगे, 50 से 50 ओव्यूल बनेंगे, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200, और ये भी सिंपल कंसेप्ट है, तो यहाँ पे 200 और 50 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैन लाइक प्राइमेट्स। तो यहाँ पे सीक्वेंस बताना है जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे हुआ है। देखिए जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है, कुछ इसमें सीरीज है, आपको याद होगी तो यहाँ पे कर पाओगे। ह्यूमन इवोल्यूशन सीरीज। तो यहाँ पे पहला होता है हमारा ऑस्ट्रेलोपैथिकस, पहला हो गया हमारा ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस। दूसरा हो गया हमारा होमो इरेक्टस। तीसरा हो गया हमारा नेदरथल। और फोर्थ हो गया हमारा होमोसेपियन। ये हो गया यहाँ पे। अब देखो सबसे पुराना ऑस्ट्रेलोपैथिकस हो गया और सबसे मॉडर्न क्या हो गया, होमोसेपियंस हो गया। तो इसी से भी हो सकता है हमारा, अगर हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस देख लो, किसमें ड्रायोपैथिकस होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलोपैथिकस इसमें और होमोसेपियंस देखो दोनों में, तो इससे नहीं हो पाएगा। अगला हमारा ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस किस में आ रहा है, बी वाले में आ रहा है, ये तो कट जाएगा फिर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया। समझ आ गया। ये कुछ यहाँ पे टाइम लाइन्स है, इनको याद ही करना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, बस सीक्वेंस ही पूछी जाती है। अगला देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या बोला है, एमआरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए आई भी इसको कहते हैं, हेल्प्स इन मेकिंग टबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ नीमेटोड। नीमेटोड जो इसमें
एक मिनट, इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार बता देना यहाँ पे। इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा, तो यहाँ पे मेलोडी जाइन इनकॉग्निटा, तो ये यहाँ पे क्या करता है, टबैको के अंदर बनता है, तो इससे रजिस्ट करता है कौन, ये आरएनए जो इंटरफेरन होता है ये रजिस्ट करता है। अब ये कैसा होता है आरएनए इंटरफेरन, कुछ इसकी बातें लिख देता हूँ, इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसमें जो नेमेटोड की आरएनए को क्या करता है, ये एमआरएनए को तोड़ देता है। ये तोड़ देता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, इससे प्रोटीन नहीं बन पाता, इससे प्रोटीन फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पे लिख सकते हो इससे प्रोटीन नहीं बनता और नेमेटोड मर जाता है। नेमेटोड मरता है या मर जाता है, कुछ भी लिख सकते हो। और इसमें जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस देखोगे क्या चल रहा है यहाँ पे, जो एमआरएनए है, एमआरएनए का जो ट्रांसलेशन है प्रोटीन बनाने का, वो रुक जाते हैं। ट्रांसलेशन रोकना, ये रुक जाता है यहाँ पे, समझ आएगा। तो यहाँ पे प्रिवेंटिंग द ट्रांसलेशन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड, समझ आएगा। ये साइलेंसिंग कर देते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं अब आते हैं यहाँ पे असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में पहले देख लेते हैं, यहाँ पे सहेली के ऊपर बोला गया। सहेली जो पिल्स है इसके ऊपर कुछ हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जो सहेली होती है, वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव एक मिनट पिल ये होती है। अब इसको जो डेवलप करा गया था, अगला पॉइंट लिखते हैं, डेवलप बाय CDRI। यहाँ पे कह सकते हो CDRI लखनऊ द्वारा इसको क्या करा गया था, डेवलप करा गया था। CDI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, इसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन ये देख लेते हैं असर्शन रीजन, इसमें क्या क्या बोला गया। पहला, सहेली इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हाँ ये सही है। अब फिर बोला गया इट हैज़ डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली के द्वारा, नहीं यहाँ पे CDRI द्वारा यहाँ पे डेवलप करा गया था, जो कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। इनके द्वारा यहाँ पे ये सहेली पिल्स बनाई गई थी।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th में असर्शन पहले क्या बोला गया, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेसी। अब यहाँ पे पहले डीजेनरेसी का मतलब समझ लेते हैं। डीजेनरेसी क्या होता है? आपको हिंदी में लिख के बताता हूँ। डीजेनरेसी एक अमीनो एसिड की कई कोडोन्स से बन सकता है, इसी चीज़ को हम डीजेनरेसी कहते हैं। डीजेनरेसी देख लेते हैं। इसमें जो हमारा एक अमीनो एसिड होता है, एक अमीनो एसिड कई कोडोन से बन सकता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेसी। जैसे इसका एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल है ल्यूसीन। ल्यूसीन ये 6 कोडोन से बनता है, 6 कोडोन से फॉर्म होते हैं। अगर यहाँ पे देखें कौन कौन से, कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। ल्यूसीन जो 6 कोडोन है, मैं 3 ही लिख देता हूँ यहाँ पे। LEU इस कोडोन से बनता है, और सीरीन, आर्जिनिन, और भी बहुत सारे कोडोन है। तो ये कुछ 3 है, वो क्या करते हैं? एक ल्यूसीन का फॉर्मेशन करते हैं। LUE हो गया, SER हो गया, ARG हो गया, ये कोडोन क्या करते हैं? ल्यूसीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे कोडोन क्या करते हैं? कोडोन एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इसी चीज़ को हम डीजेनरेसी कहते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे देख लेते हैं, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेसी। सम अमीनो एसिड्स कैन बी कोड बाय मोर देन 1 कोडोन। तो ये भी सही है, और इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अब आगे, तो आपको समझ आएगा डीजेनरेसी क्या होता है। अब अगला क्या है? बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। तो यहाँ पे बायोरिएक्टर और कौन सा? स्टीयरिंग टैंक के बारे में पूछा गया है। अगर इसके बारे में लिखूँ मैं, बायोरिएक्टर क्या करता है? प्रोडक्ट बनाने के लिए सही कंडीशन देता है। सही कंडीशन मतलब ऑप्टिमम, एक मिनट, ये कंडीशन देता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, तो ये सब यहाँ पे करते हैं। समझ आ गया? और यही अगर स्टीयर टैंक देखे, ये एक टाइप का सिंगल क्या होता है? बायोरिएक्टर होता है। ये अलग होता है इस टाइप्स के बायोरिएक्टर से। अब इसमें क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करा जाता है। अब स्टीयर के बारे में देखिए, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर एक टाइप का कॉमन बायोरिएक्टर है। समझ आ गया?
अब देखिए जो दोनों बातें हैं, बायोरिएक्टर ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग, और यहाँ पे कह रहे हैं एक टाइप का कॉमन बायोरिएक्टर है, तो दोनों यहाँ पे सही है, मगर एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। हाँ ये सही है, मगर यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा है। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टेरिंग टाइप, तो यहाँ पे कुछ और बात की जा रही है, यहाँ पे कुछ और बात की जा रही है, तो दोनों बात तो सही है यहाँ पे, मगर एक वो आर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। समझ आ गया? आर डज नॉट एक्सप्लेन बाय, एक मिनट, ए डज नॉट एक्सप्लेन बाय आर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया? और आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, एक मिनट रुकिए। ये लास्ट क्वेश्चन है 16th। इसमें क्या बोला गया कि व्हेन टू जीन्स इन डाई हाइब्रिड क्रॉस आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम the property of parental gene combination is much higher than non-parental type। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, लिंकेज, पहला वाला तो इसमें क्या है, करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। इसमें अगर सेम क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल टाइप क्या होगा, ज़्यादा होगा, मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप, तो ये सही है यहाँ पे। अब फिर उसके बाद क्या बोला गया, रीजन में देखिए, रीजन में क्या बोला गया, हायर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूट टू द क्रॉसिंग ओवर। अब जो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे लिंकेज होता है, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल टाइप या पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, एक मिनट, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हायर है पेरेंटल टाइप हायर है और क्रॉसिंग ओवर भी हायर है, मगर ये देखिए स्टेट जो हमारा कंसेप्ट है, ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक हाई होगा तो एक दूसरा लो होगा, अगर ये हाई है तो इसको लो होना पड़ेगा यहाँ पे। समझ आ गया? तो ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कंसेप्ट यहाँ पे नोट कर लेना कि लिंकेज जहाँ पे जीन क्या होंगे, पास होंगे, तो वहाँ पे पेरेंटल क्या हो जाएगा, लिंकेज जहाँ पे होगा पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन बढ़ेगा, और अगर वहीं पे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे पेरेंटल और लिंकेज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ आ गया? अब यहीं पे हमारा सेक्शन नंबर A खत्म हो गया। अब B अगले लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। एक मिनट रुकिए।